अनुज जी, देखिए, अगर आज का ट्रेड शुरुआत करना है तो देन आई वुड लाइक टू गो विद द स्ट्रेंथ। मेटल में स्ट्रेंथ अच्छी है और टाइटन में स्ट्रेंथ है। जैसे मानस जी ने कहा कि मुथूट, मनप्पुरम, टाइटन, मुझे लगता है ये थोड़ी थीम रहेगी। तो टाइटन के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। टाइटन क्यों? क्योंकि देखिए, टाइटन में इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था 50 DMA के ऊपर, और वो लेवल था 2580, 2590। तो ये रेंज था जहाँ पे सप्लाई था। अगर आप कॉल राइटर देखें तो 2600 पे कॉल राइटर खड़े थे, तो 2610 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज और होगा। 2650 का इसका टारगेट होगा। 2600 के ऊपर बाय करे। 2590 का स्टॉप लॉस। टाइटन में दरअसल एक तेजी का ट्रेड 2600 के ऊपर खुले तो और तेजी यहाँ पर बनने के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे। फ्यूचर्स में हमने वैसे भी देखा था 2610 के आसपास पिछले सत्र की समाप्ति हो रही थी। कविता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आपका न्यू ईयर्स ईव कैसा रहा और आज के लिए पहला ट्रेड क्या रहेगा? Very good morning, Hajda ji. So, Happy New Year to you, to Anuj ji, to all our panel members और हमारे सभी दर्शकों को। So, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो वेल्थ एज लाइक अनुज सर कहे हैं, वैसे बनती ही जाएगी और अल्टीमेटली खुशी एंड हैप्पीनेस, दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। और जहां तक न्यू ईयर की बात है तो काफी अच्छा रहा। बच्चे बाहर इंडिया आए हुए थे एंड इवन फ्रेंड्स कलीग्स, तो एक अच्छा सा पार्टी माहौल था। एंड मुझे लगता है कि इस न्यू ईयर में सिंस ऑन हम चैनल बहुत सारी खुशियां भी आई, कुछ बैड न्यूज भी आए। बस उम्मीदें जो है वो हमेशा रखें, बट उम्मीदें इतनी रखें कि वो पूरी कर सके। एक्सपेक्टेशंस जो है आपकी वो लिमिटेड होनी चाहिए। हैप्पीनेस जो है वो अल्टीमेटली आती जाएंगी with achievement. So this is all about, and wishing once again happy new year to all of you. And जहाँ तक हमारी, उससे पहले कविता जी, आपने कहा बच्चे आए हुए थे इंडिया, तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं? बच्चे इज लाइक मेरी दीदी का बेटा, वो है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। अच्छा। वो आए हैं। एंड माय कजिन्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इन यूएस, वो सभी अभी आए हुए हैं इन इंडिया। तो वी हैड अ गुड पार्टी, फैमिली। कविता जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही कि हम सब कहते हैं कि साल अच्छा रहे, खुशियाँ आए, ये आए। उन्होंने एक और चीज़ कही कि थोड़े दुख भी आएंगे, और ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। देखिए, दुख तो आएंगे, उसमें कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन आप उनसे डील कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो हर किसी की लाइफ में एक फेजेस आते हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक हमारे इसमें एक कहावत है, सब दिन रहे ना एक समाना। तो वो मतलब एक दुख का फेज़ भी आता है, उसके बाद खुशी का फेज़ भी आता है। तो खुशी के फेज़ में बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंट ना हो, और दुख के फेज़ में बहुत ज़्यादा निराश ना हो, क्योंकि ये वक्त का पहिया है, चेंज होता रहता है। बेसिकली बैलेंस बनाए रखें और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल। तो होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। लेकिन बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।